हाँ बच्चों, आज हम आपको बताएंगे आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रियाएं अथवा प्रारंभिक रूपांतरण। इसमें किसी आव्यूह की पंक्तियों अथवा स्तंभों पर 3 प्रकार की संक्रियाएं की जाती हैं अथवा प्रारंभिक रूपांतरण किया जाता है। सबसे पहले हम बताएंगे आपको प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण। प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण में किन्हीं दो पंक्तियों का परस्पर विनिमय, किन्हीं दो पंक्तियों का परस्पर विनिमय, जैसे उदाहरण के तौर पे अगर पहली पंक्ति है तो पहली पंक्ति को दूसरी पंक्ति पर, दूसरी पंक्ति को पहली पंक्ति पर। जैसे यहां पर एक आव्यूह ले लें हम 2x2 क्रम का ए बी सी और डी, तो इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं R1 R2, यानी R1 को R2 की जगह पर और R2 को R1 की जगह पर, यानी ये हो जाएगा आपका C D A B। इस प्रकार से पंक्तियों का विनिमय किया जाता है, यानी पहली पंक्ति की जगह है दूसरी पंक्ति, दूसरी पंक्ति की जगह पहली पंक्ति। R का मतलब R1 का मतलब पहली पंक्ति रो से बना है, यानी पंक्ति रो अंग्रेजी के कैपिटल लेटर पहला अक्षर से R1 R2 का मतलब दूसरी रो, R1 पहली रो। इस प्रकार से हम रूपांतरण करते हैं दो पंक्तियों का परस्पर विनिमय। दूसरा है किसी पंक्ति के अवयवों का, किसी पंक्ति के अवयवों का एक शून्येतर संख्या से गुणन, एक शून्येतर संख्या से गुणन, इसको हम जैसे मान लो ये आपका ए बी और सी डी, यहां पर इसको हम जैसे अगर शून्येतर संख्या के मान लें तो R1 इक्वल टू, इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट करते हैं के R1। तो इस आव्यूह के प्रथम पंक्ति के प्रत्येक अवयव में के से गुणा हो जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा के ए के बी सी और डी। इस प्रकार से किसी पंक्ति के अवयवों का एक शून्येतर संख्या से गुणन। तीसरा है किसी पंक्ति के अवयवों में किसी अन्य पंक्ति के संगत अवयवों को एक शून्येतर संख्या से गुणा करके जोड़ना अथवा घटाना। जैसे हम किसी भी आव्यूह के जैसे एक आव्यूह आप मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ सी डी,
आप व्यूह के किसी पंक्ति को एक शून्येतर संख्या से गुणा करके किसी पंक्ति में जोड़ना अथवा घटाना। जैसे मान लो R1 प्लस के R2, तब यहां पर हो जाएगा आपका R1 में करेंगे के R2, यानी इसमें के से गुणा करके पहली पंक्ति में जोड़ देंगे A प्लस के डी, B प्लस के ई, C प्लस के एफ। यहां पर हो जाएगा बाकी डी ई एफ, एफ सी डी। इस प्रकार से हम जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। किसी एक पंक्ति में किसी अदिश से यानी किसी एक संख्या से गुणा करके किसी भी पंक्ति में जोड़ना। जैसे अगर यहां हमने लिख दिया R1 प्लस के R2, अर्थात पहली पंक्ति को दूसरी पंक्ति में के से गुणा करके और पहली पंक्ति के अवयवों में जोड़ देना, संगत अवयवों में जोड़ देना। इस प्रकार से ये कहलाती है आपका प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण। ठीक उसी प्रकार से आपका प्रारंभिक स्तंभ रूपांतरण है। प्रारंभिक स्तंभ रूपांतरण, जैसे हमने अभी बताया पहले किन्हीं दो पंक्तियों का विनिमय, उसी प्रकार से यहां पर हो जाता है किन्हीं दो स्तंभों का विनिमय। किन्हीं दो स्तंभों का विनिमय। इसका मतलब हुआ कि आप व्यूह के किन्हीं दो स्तंभों, जैसे हमने पहला ले लिया C1 C2, तो C2 को जो दूसरा स्तंभ है उसको पहले स्तंभ में, पहले स्तंभ को दूसरे स्तंभ में बदल दें। इस प्रकार से जैसे ए बी सी डी ये 2x2 क्रम का व्यूह, यहां पर लिख देंगे C1 C2, दोनों तरफ एरो का निशान। तो इसका हो गया B और D AC, इस प्रकार से। ठीक दूसरा है आप व्यूह के किसी एक स्तंभ में शून्येतर संख्या से गुणा करना। जैसे A B C D E F B C D, ये आप व्यू है। ये C1 पहले स्तंभ को C1, दूसरे स्तंभ को C2, तीसरे स्तंभ को C3 से प्रदर्शित करते हैं। कॉलम, स्तंभ की इंग्लिश कॉलम होती है, उसी से C यहां दिया गया C1 C2 C3। तो यहां हम कर दें C2 टेंस टू KC2, यानी इसमें हम दूसरे स्तंभ में K से गुणा कर दें। तो ये हो जाएगा आपका A KB C KE KC, यहां D B CFD। इस प्रकार से सेम उसी प्रकार से आप व्यूह के किसी भी स्तंभ में किसी शून्येतर संख्या से गुणा करके
और किसी भी स्तंभ में जोड़ना। इस प्रकार से आपका हो जाएगा जैसे ये आपका एक आप व्यूह ले लिए, यहां पर C1 प्लस KC2 यानी दूसरे स्तंभ में K से गुणा करके हम पहले स्तंभ में जोड़ देंगे। ये इस प्रकार का हो जाएगा A प्लस KB और D प्लस KE और F प्लस KC। यहां पर B C E F C D वही जैसे पंक्ति में करते थे उसी तरह स्तंभ में जोड़ा जाए अथवा घटाया जाए, दोनों ये संक्रियाएं हो सकती हैं। इस प्रकार से करते हैं, जोड़ा भी जा सकता है अथवा घटाया भी जा सकता है, ये ध्यान रखिए। एक होता है आपका तुल्य आव्यूह। यदि आव्यूह A पर एक अथवा एक से अधिक प्रारंभिक रूपांतरणों का प्रयोग करने पर आव्यूह B प्राप्त होता है, तो A तथा B को तुल्य आव्यूह कहते हैं। जैसे यहां पर आपका ये आव्यूह आपका हो गया तुल्य आव्यूह। ध्यान से इसको सुनिए। यदि आव्यूह A पर एक अथवा एक से अधिक प्रारंभिक रूपांतरणों का प्रयोग करके, प्रारंभिक रूपांतरण अथवा पंक्ति अथवा स्तंभ रूपांतरण करने पर आव्यूह B प्राप्त होता है, तो A तथा B को तुल्य आव्यूह कहते हैं। इसको हम A B लिखते हैं। इस प्रकार से तुल्य आव्यूह को बीच में जैसे सर्वांग सम का चिन्ह होता था उस प्रकार से। जैसे यहीं पर है आपका R1 माइनस R2। अब यहां पर मिलेगा आपको A माइनस D, B माइनस E, C माइनस F, D E F, F C D। ये आव्यूह जो मिला ये A का तुल्य आव्यूह होगा B। इसी को जैसे जोड़ने पर भी ये नहीं है कि हम घटाएंगे, घटा भी सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं। अगर यहाँ पर हम A प्लस B भी कर सकते हैं। जो आव्यूह B मिलेगा, दूसरा मिलेगा, उसी को A का तुल्य आव्यूह कहते हैं। ये ध्यान रखें। केवल यहाँ हमने पंक्ति लिया, पंक्ति रूपांतरण द्वारा, तो आप स्तंभ रूपांतरण से भी इसको दर्शा सकते हैं। A प्लस B जैसे C1 प्लस C2, C1 के लिए C1 प्लस C2, तो A प्लस B, D प्लस C, F प्लस C, B C। इस प्रकार से ये हो जाएगा। पंक्ति अथवा स्तंभ दोनों का प्रयोग हम कर सकते हैं। आगे आता आपका व्युत्क्रमणीय आव्यूह। व्युत्क्रमणीय आव्यूह
यदि ए कोई एक वर्गाव्यूह है जिसकी कोटि यानी उसका क्रम m है और एक वर्ग अन्य वर्ग आव्यूह का अस्तित्व इस प्रकार से है कि ए बी इक्वल टू बी ए बी इक्वल टू बी ए बराबर आई यदि ए एम कोटि का एक वर्ग आव्यूह है, यदि एक अन्य वर्ग आव्यूह का अस्तित्व इस प्रकार है कि ए बी इक्वल टू बी ए यानी क्रम बदलने पर भी गुणा करने पर उसका गुणनफल इकाई आव्यूह हो, यानी इकाई आव्यूह मुख्य विकर्ण के अवयव जो हो वह एक हो, तो B को आव्यूह ए का, तो B को आव्यूह ए का व्युत्क्रमणीय, B को आव्यूह ए का व्युत्क्रम आव्यूह कहते हैं। व्युत्क्रम आव्यूह कहते हैं। इसे हम ए इनवर्स द्वारा निरूपित करते हैं, इसे ए इनवर्स द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार से ऐसी दशा में आव्यूह ए व्युत्क्रमणीय कहलाता है। ऐसी दशा में आव्यूह ए व्युत्क्रमणीय कहलाता है। प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा एक आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना। प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना। यदि देखिए कैसे ज्ञात करते हैं, माना ए n क्रम का वर्ग आव्यूह है, हमने मान लिया ए n क्रम का एक वर्ग आव्यूह है। इसका प्रारंभिक रूपांतरण द्वारा व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करना है। व्युत्क्रम अब a इक्वल टू हो जाएगा a इक्वल टू आई एन ए। अब यहां देखिए कैसे हम करते हैं, यहां पर इकाई आव्यूह लिख देते हैं, यहां पर a लिख देते हैं, a यहां पर हो जाएगा। अब यहां पर इस आव्यूह को हम प्रारंभिक रूपांतरण द्वारा इकाई आव्यूह में बदल देंगे। ये जिस क्रम का है आव्यूह उसी क्रम का यहाँ इकाई आव्यूह लेंगे और यहाँ ए लिख देंगे। इस आव्यूह को यानी ए को हम प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण अथवा स्तंभ रूपांतरण द्वारा इस आव्यूह को हम इकाई आव्यूह आई एन हो जाएगा।
तो जब ये इकाई आव्यूह हो जाएगा, वही पंक्ति रूपांतरण अथवा स्तंभ रूपांतरण इस इकाई आव्यूह में भी करते रहेंगे। उसके बाद हमको ए इनवर्स मिल जाएगा, निकाल लेंगे। हमने यहां पर एक एग्जाम्पल देके बताते हैं। ये स्पष्ट रहेगा पंक्ति रूपांतरण करना है कि स्तंभ द्वारा रूपांतरण करना है, ये आपको स्पष्ट दिया रहेगा। एक ये प्रश्न देखिए, इस पर अभी आपको क्लियर हो जाएगा। आव्यूह ए इक्वल टू, ये 2 क्रम का है, का प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण द्वारा व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात कीजिए। तो हमने सबसे पहले बताया कि आव्यूह ए इक्वल टू आई एन, इस प्रकार से ए इक्वल टू आई एन, I2 लिख दे रहे हैं यहां, चूंकि 2 क्रम का है, इंटू ए। अब यहां लिख लेते हैं आव्यूह 1 2 2 माइनस 1 इक्वल टू I2, यानी इकाई आव्यूह लिखना हमको 1 0 0 1, 2 क्रम का। यहां पर हम ए लिख देते हैं। अब हमको प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण द्वारा दिया गया है, तो पंक्ति को हमको इस आव्यूह को जो ए है, इसको हमको इकाई आव्यूह में बदलना है। जो प्रारंभिक संक्रिया हम इधर करेंगे, वही दाएं साइड भी इकाई आव्यूह में करेंगे। सबसे पहले ये देखना होगा कि हमको यहां जो इसके मुख्य विकर्ण है, यहां 1 1 लाना है और यहां 0 लाना है। अब यहां पर आप देखिए, यहां 0 आ जाए दोनों 2 2 पर, और यहां 1 1। सबसे पहले R2 R1 पर चलते हैं। R1 प्लस 2R2, R1 प्लस 2R2। अब यहां पर हो गया R1 में R2 का में 2 से गुणा करके R1 में जोड़ना है, तो यहां पर हो गया 2 दूनी 4 और 1 5, और यहां इसमें 2 से गुणा करके -2 प्लस 2, यहां पर हो गया 0, यहां पर 2 और यहां -1। अब यही प्रक्रिया यहां पर हम करेंगे इकाई आव्यूह में। R1 यानी 2 से इसमें गुणा किए तो यहां हो गया 1, 2 में 0 से तो 0 हो गया, यहां 1 रहेगा। यहां पर हो जाएगा 2, यहां 0, यहां 1, ए ऐसे लिख देंगे। R1 पहली पंक्ति को दूसरी पंक्ति में 2 से गुणा करके जोड़ना है। दूसरी पंक्ति में 2 से गुणा करके फिर पहली पंक्ति में जोड़ दिए।
अब आप देखिए, यहां पर 1 लाना है, तो इस प्रकार हम करें R1 अपॉन 5, यानी पहली पंक्ति में हमने 5 से भाग दे दिया, R1 अपॉन 5। अब ये हो गया आपका 1 0 2 -1। अब यहां पर R1/5 में तो यहां हो जाएगा इक्वल टू 1 अपॉन 5, 2 अपॉन 5, 0 1। यहां पर 0 लाना है, R2 माइनस 2R1। अगर पहली पंक्ति में 2 से गुणा कर दें तो ये 2 हो जाएगा, इतने में से घटा दें तो यहाँ 0 आ जाएगा। अब यहां पर आपका हो गया 1 0, 2 माइनस 2 0, -1 -0 -1। इक्वल टू R2 माइनस 2R1, यहां पहला हो जाएगा 1 अपॉन 5, 2 अपॉन 5, R2 माइनस 2R1, तो माइनस 2 अपॉन 5, माइनस 2 अपॉन 5, 1 माइनस 4 अपॉन 5, तो 1 अपॉन 5, अब यहां देखिए, यहां +1 लाना है, तो हम लिख सकते हैं R1 में R2 इंटू -1। -1 से हम गुणा कर दे रहे हैं R2 में, तब यहां हो गया आपका 1 0 0 1 इक्वल टू 1 अपॉन 5, 2 अपॉन 5, 2 अपॉन 5, -1 अपॉन 5। अब a को इधर लाएंगे, AIN इक्वल टू A होता है, तब A इनवर्स आपका ये हो गया, A इनवर्स इक्वल टू यानी यही आप जो इकाई आप में यहां था वही यहां पर इस रूप में हो गया, ये इकाई आप में बदल गया, यही आपका A इनवर्स हो गया। 1 अपॉन 5, 2 अपॉन 5, 2 अपॉन 5, -1 अपॉन 5। इस प्रकार से इनवर्स हम ज्ञात करते हैं।